जो भी जॉब मिलती है और जॉब आपको करना पड़ती है तो अपने सर्वाइवल के लिए, तो स्टार्टिंग में जब आप थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो फेज़ मुश्किल होता है वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती है। या अगर फूड चेन के अलावा पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं, पिज़्ज़ा चेन है, उस पे आप काम करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आपको उन रेलिवेंट लोगों से ही मिलना होगा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं या आने के ख्वाहिशमंद हैं या न्यूली आप यहाँ आ चुके हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। 3 ज़बरदस्त पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और दूसरा और तीसरा पॉइंट नहायत ही अहम है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और समझिएगा, आपके लिए यकीनन बेनिफिशियल होगी ये वीडियो, इससे आपको यकीनन काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि आप जिस भी मुल्क चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड या यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, तो आपको ये बात समझना होगी कि स्टार्टिंग में आपको छोटी मोटी जॉब से गुजारा करना होगा। यानी आपको आपके प्रोफेशन के मुताबिक आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपको एकदम से नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मैं मज़ीद क्लियर कर दूं कि आप अपने बारे में ज़्यादा क्लियर होंगे, क्लियरिटी होगी तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी कि आपकी स्किल क्या है, आपने करना क्या है, आप क्या काम करना चाहते हैं और फ्यूचर में आपने क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी। और इससे बढ़ के बाद कि आपने कौन से प्रोविंस का इंतखाब करना है। अगर यहाँ कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा में किस प्रोविंस को आपने चुनना है और कौन से शहर में रहना है, और शहर में रहना आप पसंद करते हैं या टाउन की लाइफ आपको पसंद है, और आपके नज़दीक लाइफ की सक्सेस क्या है, ये भी बहुत ही मायने रखता है। ये भी मैं आगे चलकर इस पे बात करूँगा। तो ऐसे में आपने थोड़ा बहुत पहले ज़रूर अपने बारे में रिसर्च करके आनी है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, तो आप मज़ीद प्रॉब्लम से बच सकते हैं, मज़ीद हर्डल्स नहीं होंगी और लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है उसकी अगर आप गौर व फिक्र करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी, मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी। यानी शुरू में आपको सफाई सुथराई की ही जॉब करना पड़े तो ज़ाहिर है आप किसी को ये बता नहीं सकते। वहाँ तो ये रिवाज है कि आप किसी से शेयर नहीं करते कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी जॉब मिलती है और जॉब आपको करना पड़ती है तो अपने सर्वाइवल के लिए, तो स्टार्टिंग में जब आप थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो फेज़ मुश्किल होता है वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आजकल सोशल मीडिया का भी दौरा है और हम लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। लेट्स से सोशल मीडिया पे किसी की पोस्ट है या पिक्चर है तो उससे पता नहीं क्या तासर ले लिया जाता है। लेट्स से बंगला, गाड़ी, पैसा, घूमना फिरना, ये तो हर किसी को पसंद है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखना होगा, दूसरे से कंपेयर नहीं करना, मुवाजना नहीं करना। अगर कोई किसी स्टेज पे है तो शायद उसको 5 साल लगे हों या 10 साल लगे हों स्टेज पे पहुंचने के लिए, या पहले से उसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो ज़ाहिर है वो स्टेज पे आसानी से पहुंच चुका है। लेकिन आपने उसके साथ मुवाजना करेंगे तो उसका होगा क्या, एक तो ये है कि आप स्ट्रेस आउट हो जाएंगे और दूसरा आपकी जो मेंटल हेल्थ है ज़ाहिर है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं उसी पर फोकस्ड रहें। उसी पर फोकस रहेंगे तो यकीनन आपके लिए चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी लाइफ में लाइक सक्सेस है क्या। कुछ लोगों के यहाँ सक्सेस का ये मतलब है कि बंगला, गाड़ी, पैसा, घर, ज़ाहिर है यही चीज़ है। और कुछ लोगों का ये है कि वो अपने आप को सेटल करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के साथ साथ तब जो कम्युनिटी है उनको भी सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी कम्युनिटी को बैक में सपोर्ट करना ज़ाहिर एक बड़ी बात है और इसमें भी लोगों को खुशी मिलती है और ये भी एक बड़ी सक्सेस होती है। तो ऐसे में ये भी आपने डिफ़ाइन करना है कि असल खुशी आपकी है क्या और आप करना क्या चाहते हैं। वही बात जो इससे पहले मैं कर चुका हूँ आपके लिए। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने से तो फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप उस स्टेज पे पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, और एक मौका आएगा कि आप कंसिस्टेंसी से अपना काम कर रहे हैं तो यकीनन उस स्टेज पर आप भी पहुँच जाएंगे। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होना, सोशल मीडिया की जो मैंने बात की, अब वो आपको सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स में जो स्माइल नज़र आती है, जो रील्स में जो स्माइल नज़र आती है, शायद आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में कितने दुख हैं, कितने गम हैं, और वो पिक्चर लेने के लिए ही और रील बनाने के लिए ही शायद वो स्माइल आती हो। तो किसी के साथ कंपेयर करना वो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से सही नहीं है। उससे आपकी अपनी लाइफ ही किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। तो बेहतर है कि आप अपने काम के साथ मुखलिस रहें और जो काम कर रहे हैं उसको परफेक्ट तरीके से करें और अपनी स्किल को थोड़ा सा पॉलिश करें, अपनी स्किल को मज़ीद अपग्रेड करें, तो यकीन कीजिए चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीटिंग विद द राइट पीपल। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। राह चलते हुए आप जिस बंदे से बात करेंगे ज़ाहिर है उससे आप अलग सलग करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, मौसम के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे आप अपने आइडियाज़ तो शेयर नहीं कर सकते, उसको आप दोस्त तो नहीं बना सकते ना। लेकिन वो आपकी फ्लुएंसी के लिए तो बेहतर हो सकता है। लेकिन
इम्पॉर्टेंटली ये है कि आप जो काम करना चाहते हैं, लेट्स से आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है आपको किसी बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड लोगों से ही मिलना होगा। और कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई फूड चेन के हवाले से, अगर किसी रेस्टोरेंट के ओनर से, जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू किया, तो अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो किसी ऐसे बंदे से आप मुलाकात करेंगे तो उनसे आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि उनको क्या हर्डल्स आई, उनके लिए क्या क्या मुश्किलात थी, और वो कैसे उन्होंने वो काम किया, और उस नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा उस मीटिंग का। या अगर फूड चेन के अलावा पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं, पिज़्ज़ा चेन है, उस पर आप काम करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है आपको उन रेलिवेंट लोगों से ही मिलना होगा, राइट पीपल से मिलना होगा। तो उससे आपको ज़ाहिर मोटिवेशन मिलेगी, उन लोगों से ज़रूर मिलेगी जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती है, और आप करियर में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उनकी तरह ग्रो करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का इंतखाब आप ज़रूर कीजिए। उनसे आप इन पर्सन मुलाकात कर सकते हैं, सोशली उनको अप्रोच कीजिए, और यकीनन उनसे आपको मिलकर बहुत फ़ायदा होगा। ये स्टूडेंट लाइफ के दौरान स्टूडेंट्स ने जाके पूछा टीचर से कि हम एक बेकरी का बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आप पहले जाकर जो बेकरी में काम कर रहे हैं उनसे ज़रा पूछिए, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा, और आपको बिज़नेस खोलने में बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, और बहुत सारी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मीटिंग विद द राइट पीपल का मतलब यही है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसी तरह के लोग जो पहले से कर रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स से अगर कोई जॉब ओरिएंटेड कोई बंदा है, तो आप जॉब से रिलेवेंट उनसे पूछेंगे तो ज़ाहिर है वो आपको बताएंगे कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या कवायद कायदे होते हैं, किस तरह काम करना होता है। किसी इंजीनियर से अगर आप किसी बिज़नेस के बारे में पूछेंगे तो ज़ाहिर है आपको वो मोटिवेशन तो नहीं मिलने वाली। इसलिए मीटिंग विद द राइट पीपल ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इंतखाब करना, उन लोगों को अप्रोच करना, इससे आपको ज़ाहिर है सक्सेस मिलेगी, आप कामयाब होंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।